गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ कि लो स्कोर क्यों आता है। 10 नंबर 15 नंबर माइनस में चले जाते हैं कुछ लोग, या कुछ प्रीलिम्स के कगार पे जाकर के अगर 75 कट ऑफ गया या 85 कट ऑफ गया तो 84 पे जाकर अटक जाते हैं, 80 पे आ जाते हैं। मैं इसकी बात करने वाला हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे 4 लड़की हैं, 4 नहीं 3 आप मान लो। ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। 3 लड़की है और यहाँ पे एक लड़का है। देखो, जनरल बातें हैं, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। और ये लड़का इस लड़की से भी बात कर रहा है और ये लड़का इस लड़की से भी बात कर रहा है, ठीक। और ये तीनों लड़कियाँ अपने आप में दोस्त हैं, तीनों। अब होता क्या है कि ये लड़का इससे ही बात कर रहा है, ये इससे ही बात कर रहा है, और ये लड़की थोड़ी होशियार है, समझदार है। ये दोनों तो बस अंधे हैं। ये इसको भी नहीं पता चलने दे रहा है कि हम बात कर रहे हैं, और ये लड़का इस लड़की को भी पता नहीं चलने दे रहा है बात कर रहे हैं। और इसमें दोनों के साथ वो टाइम पास, रुपया पैसा, लेन देन, दिस दैट जो सब हो रहा है। ये लड़की इस लड़के को अच्छे से समझ रही है और ये लड़की इस दोनों को मना कर रही है मत करो। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि ये लड़का तो जानते ही हो, लड़का तो साइड छोड़ के निकल जाता है क्योंकि उसको जो करना होता है कर लेता है। इस तरह की घटनाएं होती है। ये तीनों लड़की, कुछ रुपये पैसे का लेन देन होता है, सबूत के साथ, सब कुछ साथ पकड़े जाते हैं। अब इसके पापा मम्मी, इसके पापा मम्मी, इसके पापा मम्मी, मतलब इतना बड़ा लफड़ा हो जाता है कि पुलिस मुकदमा केस सब कुछ हो जाता है। देखो हुआ मतलब इसमें ये तीसरी लड़की की क्या गलती है? अब कर तो रहे हैं ये दोनों, ये तीनों। तो इस तरह की चीज़ों से, ऐसे गंदे लोगों से, ऐसे अराजक तत्व से आप बच के रहिएगा, अदरवाइज़ जीवन में बहुत समस्या होगी। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कुछ लोगों को जो लॉलीपॉप मतलब अच्छी अच्छी बातें करके एकदम सुंदर सुंदर लाइन लिख करके बहका देते हैं। देखा है, बच के रहिएगा। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। कम क्यों स्कोर आता है? तो अगर मैं रीज़न फाइंड आउट करूं तो लैक ऑफ नॉलेज। जैसे मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आए, मैं उड़ा इतना देता था कि उन लोगों को लगता था अब तो यूपीएससी हो ही जाएगा, और अभी घर में बैठ करके सब लोग कह रहे हैं हम यूपीएससी तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। तो जब आप एग्ज़ाम दो तो कूल रहो। अगर नॉलेज नहीं होगा आपके पास, लैक ऑफ नॉलेज, तो विदाउट नॉलेज यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और नॉलेज अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी, नहीं होगा। दूसरा, लैक ऑफ रिवीजन। अगर आपका रिवीजन बार बार नहीं होगा, जैसे चैटिंग लोगों को बड़ा अच्छा याद रहता है, एकदम फोन पे, अच्छा ठीक से है, अच्छा कल तुमने ये बोला था, परसों होता है, यही तो बात होता है। यही सोच सोच कर लोग मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। यहाँ पर ये रिवीजन वाला, जैसे हमारे पास कुछ बच्चे आते थे जब बेंच पर बैठते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उनको मोबाइल तो एकदम फेंक के रखते थे। मोबाइल से मतलब ही नहीं होता था, कोई खोल लेता था लॉक फॉक, कोई खोल लेता, कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा बदला, यकीन मानो, हकीकत बता रहा हूँ, कि मतलब उस समय होता क्या था कि जो भी मतलब पढ़ाया जाता था एकदम वो उसी पर गहन अध्ययन, उस पर सोच विचार होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद टेप 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 एकदम नॉन स्टॉप। मैं देख रहा हूँ जब रुकने का, वही बात है। देखो, आप एक्चुअल में एक शब्द है, जितना किसी को समझाने का प्रयास करोगे ना, वो आपका उतना बड़ा दुश्मन हो जाएगा। और ये हुआ है, मैंने देखा है, और अभी भी हो रहा है। और ऐसे ये होते हैं कुछ स्टूपिड टाइप लोग आपके जीवन में आकर के रोकेंगे। तो मैं एक्चुअल में जो ये सब बातें बता रहा हूँ, ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और इसको दूर करना है। लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन मतलब रिवीजन नहीं होगा तो आप राइट और रॉन्ग को सही नहीं कर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे आप लोगों को, अभी कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन में डाल दिया, नहीं यहाँ से रिजल्ट नहीं होगा, आप सेल्फ करो, दिस करो, डेट करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये तो कन्फ्यूजन। देखो, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अब मल्टीपल ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होता है कि भैया तो लैक ऑफ रिवीजन नहीं होगा तो आप करेक्ट स्टेटमेंट। अब रेलवे की शुरुआत बिछाई कब गई? रेलवे कब बिछाया गया, कब स्टार्ट किया गया? कलकत्ता से रानीगंज, या 1849 में, या 1853 में? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। एक वर्थ कमेटी कब आया? मतलब इस तरह से आपके दिमाग से चीज़ें निकलनी चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं तो पता चला गए काम से। तो कॉन्फिडेंट तभी होगे जब आपका रिवीजन होगा। देखो समझना, देखो इस पर काम कोई नहीं करता है, सुनता सब है, कॉपी कलम, पापा मम्मी, हाँ दोस्त यार, करता कोई नहीं है। जो करता है वही सक्सेस होता है। तीसरा, ओवर थिंकिंग। अब ये बात तो मैं स्पष्ट अपने सामने अपने बच्चों के साथ की बात करूँगा। मतलब एक्स्ट्रा थिंकिंग, एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा थिंकिंग, ना ये सोर्स पढ़ना होगा,
दोस्त ये ऐसे नहीं होगा। मतलब इस तरह से मेरे पास 3 बैच बने, 1 2 3, 3 में भी 1-2 लड़का आकर के सब कुछ कबारा किया, यहाँ भी 1-2 लड़का आकर के कबारा किया, और तीसरे वाले में तो पूरा बर्बाद ही कर दिया कुछ लोगों को। मतलब ना खुद पढ़े ना दूसरे को पढ़ने दिए। तो ओवर थिंकिंग वाले ऐसे लोग होते हैं। अब यूपीएससी ने पूछा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, ये यूपीएससी ने पूछा है, कुछ तो होगा यार। जैसे कोई लड़का आपको कह दिया हाँ यार कुछ तो बात होगा, जैसे आपके दिमाग को एकदम अगर कैप्चर में कर लेगा तो कुछ तो होगा। हिडन ट्रिक जो और होगा इसके अंदर। अब देखो, अगर हमारे बारे में कोई बुराई कर दे तो सामने वाले को एक बात बोलोगे, 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, चौथा बार में एक बार तो उसके दिमाग में घुसेगा ना। जैसे अभी बता रहा हूँ, 1-2 लड़के नहीं, 3-4 लोगों ने क्या किया, मेरे एक बच्चे को बुरी तरह से भड़का दिया, और सामने वाले के पास इतना इंप्रेशन बना के रखते हैं कि क्या बताऊं। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो हिडन, कुछ लोग हिडन रूप से तीर मारते हैं। तो जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओवर थिंकिंग की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। अब इसे एग्जाम देने वाले हैं, ये सब वीडियोज उनके लिए हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब इतना कॉन्फिडेंस भर दिया, मैंने भर दिया, अब तो लगता है कि एक के बार में पीटी भी लिख लेंगे, मेंस भी कर लेंगे और इंटरव्यू भी मार लेंगे। तो यहां पर दिक्कत क्या है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन। सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस आपका जाएगा। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब फुल सफिशिएंट मतलब जितना यूपीएससी को चाहिए, ये नहीं कि एक्स्ट्रा नहीं, जितना चाहिए उतना ही, तो फिर आपको आपका स्कोर कम होगा। लैक ऑफ परसेंस ऑफ माइंड, कुछ लोगों तो मैंने बार बार ये चीज़ें, टॉपिक ही ऐसा आ रहा है कि जुड़ रहा है चीज़ें, परसेंस ऑफ माइंड। वही बात, एक दिन एक लड़के ने कहा, सर लड़का लड़की जो भी कोई कुछ करता है तो लड़की लोग का दिमाग घास चढ़ने चला जाता है क्या? किसी लड़के की बात में कैसे आ जाती है? ऐसा कुछ लोगों ने कहा, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो यहाँ पर परसेंस ऑफ माइंड आपको चलाना होगा। परसेंस ऑफ माइंड किस तरह से चलाना होगा, कैसे चलाना होगा? कितना भी पढ़ लो आप, रिस्क तो लेना होगा। दूसरी बात, कितना भी पढ़ लो आप, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत होगा तो 30 क्वेश्चन होगा जो आप कर लोगे, लेकिन 30 क्वेश्चन के बाद आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे बहुत लोगों ने अभी रिस्क ले लिया, तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लोगे तो 4 ऑप्शन में यार 50-50 आप रहोगे, किसी में 70-30 रहोगे। तो रिस्क किस तरह से, पैनिक नहीं होना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। जैसे कुछ लोगों ने ठंडे दिमाग से नहीं सोचा, ऐसा हुआ है। टाइम इज मैनेजमेंट। अब देखो, एक और बात बताता हूँ, टाइम इज मैनेजमेंट का मतलब बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि पहले 2014-15 का पेपर देखोगे आप गौर से, तो पन्ने गिनो। किसी ने पन्ना गिना है क्या आज तक किसी क्वेश्चन का? यहाँ तो मेरे क्लास में तो बच्चे प्रिंट नहीं करवाने के लिए तैयार होते थे, वो भी मैं अपने पैसों से करवाता था। कुछ बच्चे देते थे, कुछ बच्चे नहीं देते थे। तो आप प्रिंट कराइए क्वेश्चन लास्ट ईयर का, 1-2 साल का, 40-45 पेज का मिलेगा। नहीं, 2014-15 के आसपास 30 पेज 32 पेज का मिलेगा। अभी जो आ रहे हैं वो 40 से 45 पेज आ रहा है। अब समझिए बात को, इसका मतलब क्वेश्चन लेंदी हो रहा है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो लंबा दिया जा रहा है। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। और 7वीं बात, लक। वही 30 से 35 क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व कर पाओगे। बाकी क्या करना है आपको, गेस करना है। अब गेस करना है, मान लो 20 क्वेश्चन आपने गेस किया, अब हर बार किस्मत चलेगी, पहले क्वेश्चन में चलो लग गया कि हाँ सही हो जाएगा, मतलब आए तो चेक सही है, दूसरा क्वेश्चन भी सही हो गया, 5 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आप 50-50%, अच्छा ये नहीं काम किया। तो यहां पर आपको सावधानी बरतनी है। तो यहां पर काम क्या आएगा, नॉलेज। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड टू क्लियर प्रीलिम्स, क्या करना चाहिए आपको, सफिशिएंट नॉलेज। तो सफिशिएंट नॉलेज कैसे आएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना होगा, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी। हाँ, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, इन सब पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा, लेकिन बाकी चीज़ों को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, राइट सोर्सेज। देखो, राइट सोर्सेज में क्या होता है, जो पूरे भारत के सारे एस्पायरेंट, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह जो भी अच्छे हैं उनको अपना रहे हैं, आप भी उसी को पढ़िए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए, आप भी उसी को पढ़िए। क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो फिर एक्स्ट्रा कहाँ सोच पाओगे। जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आते थे, सर इससे थोड़े होगा, इतना से थोड़े होगा, अब तो ये कह रहे हैं कुछ लोग, दिमाग में भी लोगों के भर दिया, यहाँ से रिजल्ट ही नहीं होगा।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात, सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवीजन। देखो सबका माइंड अलग अलग होता है, उस हिसाब से ये 3 से 5 बकवास है। आपको कम से कम 10 टाइम्स रिवीजन करना होगा, ये 3 से 5 नहीं, 10 टाइम्स। नेक्स्ट, अवॉइड ऑल मिस्टेक्स दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर। मतलब आप अगर कोई टेस्ट लगाते हो और टेस्ट लगाने के बाद उसमें जितने भी मिस्टेक्स होते हैं उस मिस्टेक्स को पकड़ना होगा आपको। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। व्हाट डिड आई डू टू करेक्ट दीज मिस्टेक्स? क्या करना चाहिए? एनालाइज्ड क्वेश्चन, मतलब आप अभी 24 एग्जाम हो रहा है, 23 का क्वेश्चन लीजिए और 23 का क्वेश्चन लेकर के आप पहले उसको बनाइए और बनाने के बाद फिर चेक कीजिए कि 5 क्वेश्चन सही हुआ, 10 क्वेश्चन हुआ या 50 क्वेश्चन सही हुआ। एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या इसमें क्या बात था, कि हम कहाँ लैग कर पाए। दूसरा क्या करता है नहीं करता है मत देखिए, दूसरा तो छोड़ छाड़ के आपको भाग जाएगा और आपको अपना खुद का दिमाग से खुद आगे जाना है। तो एनालाइज्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एवरी स्टेटमेंट। आप समझ पा रहे होंगे, पेपर को कॉन्फिडेंटली आपको करना है। अब समझ लीजिए, समझिए इस बात को कि यूपीएससी को यूपीएससी से ही सिखा जा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता है। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आप समझे होंगे कि यूपीएससी में स्कोर को कैसे बढ़ाना है। ये नहीं कि हमारे दीवानगी को परवान कैसे चढ़ाना है, नहीं। देखो जितने भी टॉपर्स हैं सब ने मोबाइल को साइड किया, दूर किया। 1 साल में नहीं किया, 2 साल में नहीं किया, 3 साल में नहीं किया, लेकिन चौथे साल उन्होंने किया। अगर टेक्नोलॉजी को आप साइड नहीं करोगे, गंदे लोगों को साइड नहीं करोगे, आप रेस से बाहर हो। ये हकीकत है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, सब करता है, कौन नहीं करता है। ये स्टेटमेंट वगैरह यूपीएससी में नहीं चलता है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। चलिए तो आज हमने डिस्कस किया कैसे स्कोर बढ़ाया जाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।